हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव एट टाइम ट्रैवल थाई ड्रामे का पार्ट 10 और इसके पिछले 9 पार्ट मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी लाइन समझ में आ जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पार्ट की शुरुआत से होते पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जो पिन होती है ना वो राजा को बोल रही होती है कि हमें अब हमारी मेट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ना वो हमारा काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो ना ये सब सुनने के बाद राजा खुश हो जाते हैं और राजा बोलते हैं कि अब तुम घर चली जाओ और मैं जा रहा हूँ सीधा रंक से मिलने के लिए। तो ना रंक का नाम सुनने के बाद तो पिन वैसे ही एक्साइटेड हो जाती थी। तो ना पिन राजा को बोलते हैं क्या मैं भी चलूँ रंक से मिलने, जिसमें ना जो राजा होता है ना वो गुस्सा हो जाता है कि इसे क्यों रंक से मिलना है, क्या शहर पता है इसे। तो ना जो राजा होता है ना वो बोलता है कि नहीं तुम नहीं जाओगी, स्ट्रिक्टली मना करता है राजा। और ना अपने जो मेड आई यानी कि चोई को बोलता है कि ना पिन सबको घर ले जाओ, और राजा वहां से निकल जाता है। खैर पिन थोड़ा टेढ़े दिमाग की थी और पिन नहीं मानती। पिन ना अपनी मेड्स को और चोई को बोलती है कि चलो हम चलेंगे चाइनीज मार्केट। पहले तो मेड्स काफी मना करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो पिन की बात मान जाते हैं और सारे पहुंच जाते हैं चाइनीज मार्केट। चाइनीज मार्केट में ना पिन ना चीजें एक्सप्लोर कर रही होती है, पिन को काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इतने में ही ना दो बहुत ही ज्यादा बदतमीज लौंडे आ जाते हैं और ना वो ना पिन को परेशान करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम ब्यूटीफुल लेडीज यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुम हमें किस दोगी तो हम तुम्हें जाने देंगे। इस पे ना पिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ना पिन एक को धक्का देके मारती है। तो ना ये जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हिंसक होते हैं और ना मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ना पिन को याद आ जाता है कि वो जब अपनी बॉडी में ही थी पुराने टाइम में तो उसने मार्शल आर्ट सीखा था। तो पिन ना उन सबको धो देती है कपड़े की तरह और अपनी मेट्स को पीछे कर देती है। तो ना इसी भीड़ भड़ाके में ना पिन की एक मेट को यानी मेट फर्स्ट को एक चांटा भी लग चुका था। तो ना पिन अपनी मेट को बोलती है क्या तुम ठीक हो, जिस पे मेट बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में ना वहां से एक हाई रैंक का बंदा जा रहा होता है और वो ये सारी चीजें देख लेता है और ना वो पिन से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। पिन बोलती है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है। उसके बाद पिन अपना इंट्रोडक्शन देती है और इंट्रोडक्शन सुनने के बाद ना जो हाई लेवल का बंदा होता है वो बोलता है कि ना मेरे बारे में ना राजा से जरूर पूछना, उसे मेरे बारे में पता है। तो और ना जो हाई रैंक का बंदा होता है वो पिन को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आ जाऊं, जिसमें पिन बोलते हैं कि नहीं हम घर चले जाएंगे। उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है राजा की मोम को, जिस तक ये बात पहुंच गई थी कि ना पिन ने कुछ गुंडों को पिटा और वो चाइनीज मार्केट गई राजा के मना करने के बाद भी। तो ना ये सारी बातें सुनने के बाद राजा की मोम काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को जो कि घर पर पहुंच गई थी। तो ना जो चोरी होता है ना वो पिन को बोलता है कि आप राजा को कुछ भी मत बताना। तो ना इस पे पिन बोलती है कि तुम क्या बताने की बात कर रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं याद। और ये सब बोलने के बाद ना पिन अंदर चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि जो राजा की मोम होती है ना वो पिन को काफी ज्यादा सुनाना शुरू कर देती है और उसे बोलती है कि ना तुम्हें हमारी रेपुटेशन की बिल्कुल भी कदर नहीं है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हारी राजा के साथ एंगेजमेंट हुई है, तुम्हें थोड़ा ढंग से बिहेव करना चाहिए, चाइनीज मार्केट इतनी गंदी जगह है और तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा गोसिप्स होगी, लोग पहले ही तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचते हैं और अब तो उन्हें मौका भी मिल चुका है। तो ना ये सारी बातें बोलते बोलते ना जो राजा की मोम होती है ना वो ना अपनी मेट को बोलती है कि ना तुम ना एक डंडा लेके आओ और ये मारना शुरू करो चोई को और पिन की मेट्स को। ये सुनने के बाद ना जो पिन होती है ना वो काफी ज्यादा ना हैरान हो जाती है कि ना मेट्स को सजा क्यों मिल रही है जबकि गलती पिन किया। और ये सारी बातें ना बैठ के राजा भी सुन रहा होता है। तो ना जो पिन होती है ना उससे रहा नहीं जाता और पिन बोलती है कि ना गलती मेरी है, आप मुझे सजा दो, मेट्स की कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो मना किया था लेकिन मैंने जाने को बोला तो सारी गलती मेरी है, आप मुझे मारो। इस पे राजा की मोम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और ना राजा की मोम अपनी मेट को बोलती है कि जाओ पिन को इन तीनों के हिस्से का मारो। तो ना जो वो मेट होती है ना वो भी पिन को काफी ज्यादा ना आदर सम्मान करती थी, तो वो मार नहीं पाती पिन को। तो ये काम करती है मस्त, क्योंकि ये काम सिर्फ मस्ती कर सकती है। तो ना जो मस्त होती है ना वो डंडा 2 बार तो मारती है, लेकिन तीसरी बार में चोई हाथ जोड़ता हुआ आगे आ जाता है कि आप प्लीज इन्हें मत मारो, गलती हम सबकी है। तो ना इस पे ना जो राजा की मोम होती है वो नहीं मानती और जो मस्त है वो मार ही रही होती है डंडा, लेकिन इतने में पिन के पीछे से मेट्स आ जाते हैं और पिन को कवर कर लेती है, जिससे ना मेट्स को ना डंडा लगना शुरू हो जाता है। और ना यहाँ पर जो पिन होती है वो काफी ज्यादा रो रही होती है। और हैरानी की बात ये है कि ना राजा इस पॉइंट तक चुप था। खैर राजा को मजबूरन बोलना पड़ता है और राजा बोलते हैं कि गलती मेरी है, अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दो, क्योंकि मैं पिन को लेके गया था मार्केट में और अगर मैं लेके गया था तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं पहले पिन को घर छोड़ूं उसके बाद बाहर जाऊं जहां भी मुझे जाना है। तो राजा की मोम राजा को नहीं मार पाती और ना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो जो राजा के डैड होते हैं ना वो पिन को बोलते हैं कि ना राजा की मोम बुरी नहीं है, वो बस ये चाहती है कि ना लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत ना समझे और तुम आने वाले समय में ना किसी भी मुसीबत में ना पहुंच जाओ तुम्हारी इन गलतियों के कारण, इसीलिए ना वो तुम्हें इन चीजों से बचाने के लिए ये सब करती है। खैर पिन यहाँ से चली जाती है और राजा को भी थोड़ी सी पिन की चिंता हो रही होती है। तो ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है शाम को राजा का सीन और राजा ना अपने मेड को बोलते हैं कि ना जाके ना दवाई तैयार करने का सारा सामान लेके आओ। और ना ये बात सुनने के बाद ना जो राजा का मेड यानी कि चोई होता है वो ना अजीब सी ना स्माइल देता है राजा को, जिसपे राजा बोलता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे इस स्माइल से देखा ना तो मैं ना तुम्हें डंडे से मारूंगा। जिसके
बाद ना जो चोई होता है वो सामान लेने के लिए चल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को, जिसके ना काफी ज्यादा चोट आई थी क्योंकि कमर पर डंडा काफी जोर से लगता है और ना यहाँ पर मेड्स पिन का ध्यान रख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोई को, जो कि ना वही स्माइल से राजा को ही देख रहा होता है दवाई तैयार करते हुए। तो ना राजा ना चोई को देखने के बाद ना चोई के सर पे ना रुई दे के मारता है, रुई जैसा कुछ था, और ना जो मेडिसिन होती है वो तैयार हो जाती है। तो ना जो राजा होता है वो मेडिसिन लेके पहुंच जाता है सीधा पिन के पास। तो जो पिन थी वो तो पहले ही अपने कपड़े वगैरह थोड़ा खोल के बैठी थी। तो ना जैसे ही राजा आता है ना, पिन बोलती है कि तुम्हें ना पहले नोक करना चाहिए या कुछ साउंड करनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि तुम आ रहे हो। खैर राजा ना अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है कि लो मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ और ये लगा लेना, गेट वेल सून, और ना मैं तुम्हारे लिए वही चेन लाया हूँ जो कि तुमने मार्केट में पसंद की थी। तो ना पिन को पहले तो समझ नहीं आता कि राजा कौन सी चेन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बाद में पिन को याद आ जाता है कि उसने मार्केट में एक चेन देखी थी। और ना पिन को ना ये भी पता चल जाता है कि राजा ना पिन की हर एक चीज का ध्यान रखता है और राजा को पता होता है कि पिन को कब क्या कैसे क्यों चाहिए। तो ना इस पर जो पिन होती है ना वो स्माइल करने लग जाती है और ये काफी क्यूट मोमेंट था। तो ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा को जो कि बैठा हुआ होता है बाहर वाली साइड और ना पिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहां पर पिन आती नहीं, आ जाता है चोई और बोलता है कि मैंने बोट तैयार कर दी है क्योंकि राजा को जाना था रानी के घर पे। तो ना जो राजा होता है ना वो आधे मन से बेचारा उठता है जाने के लिए, लेकिन इतने में जो राजा के डैड होते हैं वो राजा के दिल की बात जान जाते हैं और ना पिन की मेड से पूछते हैं कि पिन है कहाँ। तो मेड बताती है कि ना पिन को बुखार चढ़ चुका है काफी जोर से। तो ये बस सुनने के बाद बेचारे राजा के भी दिल में हलचल हो जाती है कि अब तो ना बेचारा जाने को रहा ना ही रुकने को। तो ना जो ये सारी बातें होती है वो मस्त भी सुन रही होती है और राजा की मोम भी। तो यहाँ पर मस्त ना कान भड़काना शुरू कर देती है, जिसपे राजा की मोम और कुछ नहीं कह रही होती, लेकिन जो राजा के डैड और राजा होता है ना वो टोक देते हैं मस्त को कि अगर हम तुम्हारे साथ करें ऐसा तो कैसा लगेगा। उसके बाद जो राजा होता है वो मेडिसिन वगैरह तैयार करते हैं और जाते हैं सीधा पिन की मेड के पास और ना उसको ना जाके वो दवाइयाँ देते हैं और बोलते हैं कि लो पिन को ये समय से दवाई दे देना और पिन ठीक हो जाएगी इससे। तो ना जो मेड थी वो काफी हैरान थे क्योंकि राजा कभी किसी के लिए इतना करते नहीं थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है तो राजा जो होता है वो पहुंच जाता है रानी के घर पे। तो ना यहाँ पर जो रानी के डैड थे ना वो ना चीफ को ना एक ना मतलब हाई रैंक देते हैं और बोलते हैं कि ना तुम ना फ्रांस मार्केट में चले जाओ, ये तुम्हारा एक प्रमोशन जैसा ही है। फ्रांस के में जाने के लिए ना तुम्हें फ्रांस की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और ना वहाँ का पहनावा वगैरह सब जानना होगा, जिससे ना तुम्हें दूसरों पर डिपेंड ना रहना पड़े और तुम उनसे पर्सनली कनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पर जो चीफ होते हैं ना वो मान जाते हैं जाने के लिए फ्रांस में। दूसरी साइड यही ऑफर मिलता है राजा को भी रानी के डैड से। तो यहाँ पर राजा ना कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि अगर वहां पर अगर वो जाता तो ना उसे कम से कम 2 या 3 साल फ्रांस में रुकना पड़ता। दूसरी साइड ना जो रानी होती है ना वो राजा के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा अगर तुम वहां जाओगे। तो इस पे राजा बोलते हैं कि कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही। तो ना जो ना रानी होती है वो राजा को बोलती है कि ना मैं तुम्हें मिस करूंगी, तुम यहाँ से चले जाते हो मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तो ना इस पे जो राजा होता है ना वो पिन को बोलता है कि मैं सबको बहुत मिस करूंगा, यानी राजा ना एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके नहीं बोलता, वो बोलता है मैं सबको याद करूंगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को जो कि दवाई वगैरह लेती है और दवाई वगैरह लेने के बाद वो लेट जाती है। तो ना जो पिन की मेड होती है ना वो बात कर रही होती है कि राजा कितने काइंड है और राजा ने ना आज भी दवाई दी है पिन के लिए। और ये सारी बातें ना पिन भी सुन रही होती है और ये सारी बातें सुनने के बाद पिन पहले तो स्माइल करती है और बाद में उसके रोने निकल जाते हैं क्योंकि उसे अपने परिवार की काफी ज्यादा याद आ रही थी। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और आ जाता है सुबह का, जहाँ पर ना पिन की मेड जो होती है ना वो पिन की चोट देखने के बाद बोलते हैं कि अब ये काफी हद तक ठीक हो चुकी है और आपका जो बुखार है ना वो भी उतर चुका है। तो ना यहाँ पर ना जो मेड होती है ना वो पिन को बताती है कि ना एक फेस्टिवल आने वाला है, यानी कि इस फेस्टिवल ना काफी सारी बोट्स पार्ट लेती है और ना ये ना रेस करते हैं मिलके और जो रॉयल बोट होती है ना वो एक ही होती है, यानी कि ना इधर वाली साइड से एक ही बोट जाती है। तो ना ये सारी बात सुनने के बाद ना पिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुश हो जाती है। तो पिन फटाफट से जाती है राजा की मोम के पास परमिशन लेने के लिए जाने की, लेकिन राजा की जो मोम होती है ना वो परमिशन देने को तैयार नहीं थी और पिन को बोलती है कि ना तुम नहीं जाओगी, ना ही कुछ सुनती उसका और सीधा उसे अपना फैसला सुना देती है। ये सारी बातें ना राजा भी सुन रहा होता है। तो पिन फटाफट से अपने कमरे में जाती है और ना बोलना शुरू कर देती है अपनी मेड्स को कि मैंने ऐसा भी बड़ा क्या गुनाह कर दिया, मैंने बोल तो दिया कि अब की बार में कोई दिक्कत नहीं करने वाली, नहीं फालतू बकवास मारने वाली। उसके बाद भी राजा की मोम मेरे पे कैसे यकीन नहीं कर रही, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और ये सारी बातें राजा भी पीछे से आके सुन रहे होते हैं। तो राजा पिन को बोलते हैं कि भाग जाना, लेकिन अभी जल्दी क्या है, पहले तुम फेस्टिवल देख लो उसके बाद भाग जाना। तो ना जो पिन होती है वो बोलती है कि क्या, तो राजा बोलते हैं कि मैंने परमिशन ले लिया और आप चल सकते हैं, हम चलेंगे देखने के लिए रेस। तो ना इस पे ना जो पिन होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और राजा के काफी ज्यादा क्लोज चली जाती है और बोलती है कि तुमने बोला क्या मोम को। तो ना इस पे जो राजा होता है वो बोलता है मैंने वही बोला कि ना अगर तुम्हें जाने नहीं दिया तो तुम भाग जाओगी। इस पे पिन ना काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। खैर राजा ये सब बात करके जा रहा होता है, इतने में ना पिन अपनी मेट्स को बोलती है कि क्या रंग भी आएगा, रंग आएगा तो काफी मजा आएगा। रंग का नाम सुनते ही सारे राजा ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बेचारे कुछ बोलते तो है नहीं लेकिन चुपचाप निकल जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, आ जाता है सुबह का।
तो ना सुबह के सीन में ना जो पिन होती है ना वो मतलब खड़ी होती है, देख रही होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब बोट वगैरह तैयार थी और बाकी बोट आना शुरू हो रही थी। तो ना इतने में याद आती है रानी भी, और ना राजा ना रानी के पास जाता है, हाथ बढ़ाते हैं ताकि ना रानी को उठा सके वहाँ से यानी बोट से। तो ना जो राजा होते हैं वो रानी को लेके आते हैं और इसके बाद ना जो पिन होती है ना वो राजा को अपने बीच में बिठाती है, यानी कि रानी और पिन के बीच में राजा बैठे होते हैं। तो ना जो पिन होती है वो रानी को देख के स्माइल करती है, हाय करती है, लेकिन रानी कोई रिप्लाई नहीं देती और ना राजा से बात करना शुरू कर देते हैं, जिसको देख के ना पिन को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि इसने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। इसके बाद ना जो पिन होती है ना वो देख रही होती है और फाइनली आ जाती है रंक की बोट। रॉयल फैमिली की बोट एक ही थी जो कि रंक की थी। तो ना इस पे जो पिन होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है रंक को देखने के बाद और बोलती है कि वाह ये भी आया है, अब तो मजा ही आ जाएगा। जिसपे ना राजा बोलते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा सियाणपत क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है इसमें। और ना वो देखती है कि हाई भी आ रखा है और हाई देखने के बाद ना जो ना पिन होती है वो बोलती है कि देखो हाई भी आ रखा है। जिसपे ना राजा होता है वो बोलता है कि तो अब तुम ये मत बोलना कि तुम हाई को भी जानती हो। जिसपे पिन बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जानती, और ना जो पिन होती है वो स्माइल कर रही होती है क्योंकि वो तो हाई को जानती थी। तो ना इसके बाद ना जो ना पिन होती है ना वो बाकी जितनी भी वहाँ जनता बैठी थी यानी मेट्स वगैरह बैठी थी सबको बोलती है कि ना हम चेयर करेंगे और चेयर करने का तरीका अलग होगा, यानी कि हम तालियां बजाएंगे और बोलेंगे फाइट फाइट। तो ना इस पर जो बाकी मेट्स होते हैं वो मान जाते हैं, मस्त रोड़ा अटकाती है, लेकिन मस्त की बात सुनता कौन है। तो ना इसके बाद जो बोट होती है ना रेस वगैरह वो सब तैयार हो जाती है और ना जो लोग होते हैं वो चेयर करना शुरू कर देते हैं रंग को, और ना जो पिन होती है वो नाच रही होती है। तो ना जो फाइनली रंग की बोट होती है वो जीत जाती है, जिसमें ना फिर फटाफट से राजा के पास जाती है और बोलते हैं कि वाह हम जीत गए। और ना पिन जो होती है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है और ना राजा की गोदी में बैठ जाती है, जिसपे ना राजा पिन को बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चेयर करता रंग को। जिसमें ना पिन थोड़ी सी ना शर्मा जाती है और उड़ जाती है वहां से। तो ना इस पे ना जो रानी होती है ना वो भी ये सारी चीजें देख रही होती है कि राजा कितना ज्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि राजा जो था ना वो अब रानी से तो बहुत कम बात कर रहा था लेकिन पिन से बहुत ज्यादा बात कर रहा था। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आ जाता है शाम का। तो शाम को ना ये मिट्टी से ना कुछ बना रहे होते हैं, पिरामिड वगैरह पता नहीं कुछ तो बना ही रहे थे। तो ना जो राजा होता है ना वो पिन के पास जाता है और बोलता है कि क्या बना रही हो। जिस पे ना पिन बता ही रही होती है कि मैं क्या बना रही हूँ, इतने में ही पीछे से आ जाता है रंग। हाई के साथ रंग था। तो ना हाई ना रंग को बोलता है कि ना मैंने है ना इस लड़की को देखा था चाइनीज मार्केट में। तो ना इस पे रंग बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं पूछूंगा कि तुम इसे कैसे जानते हो, क्योंकि ना इससे बात करने के बाद तुम खुद जान जाओगे। तो ना इसके बाद ना जो रंग होता है ना वो पिन को बुलाता है और पिन फटाफट से एक्साइटेड होकर उड़ जाती है, रंग के पास जाती है। तो ना रंग बोलता है कि तुम हमें कैसे चेयर कर रही थी, एक और बार करना। तो ना पिन थोड़ा नाच के दिखाती है और सबको बोलती है कि तुम भी बोलो, और सारे बोलते हैं फाइट फाइट। और ना रंग और जो हाई होते हैं ना वो हंसना शुरू कर देते हैं। खैर राजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती कि ना पिन और रंग इतनी ज्यादा फ्रेंडली हो कैसे सकते हैं। इतने में ना जो रानी होती है ना वो उठती है, क्योंकि ना रानी को मिट्टी चाहिए थी और रानी जा रही होती है, लेकिन इतने में रंग जो होता है वो पीछे मुड़ जाते हैं, जिससे रानी डिसबैलेंस हो जाती है और जो रंग होता है ना वो रानी को पकड़ देता है। और ना ये इनके बीच में क्यूट मोमेंट था, यानी कि हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ना रंग की और ना रानी की लव स्टोरी देखने को मिल जाए। खैर इसके बाद जो राजा होता है ना वो रंग को बोलता है कि ना तुम रानी को लेके जाओ और ना रानी का मतलब मिट्टी वगैरह धुलाओ उसे, क्योंकि वो अपनी मेट्स को तो लेके जा नहीं रही। जिस पे जो रंग होता है वो मान जाता है और ना जो रंग होता है वो रानी को लेकर चली जाता है। दूसरी साइड जो राजा होता है ना वो ना पिन को बोलता है कि आ जाओ चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिसमें ना पिन अपनी मेट्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि पिन सोच रही थी कि वो मेट्स को भी लेके जाएगी, लेकिन राजा जो होता है ना वो पिन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि ना और किसी को नहीं, सिर्फ तुम और मैं। और ना राजा पिन को ले जाता है और ये सारी चीजें रानी भी देख रही होती है और रानी को बुरा लग रहा होता है। खैर राजा ना पिन को लेके गए थे मेले में, वहीं पर ना थोड़ी डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी सामान की और ना लोग सामान बेच रहे थे। तो ना जो पिन होती है ना वो सामान देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और राजा का ना हाथ पकड़ के पिन चल रही होती है। तो ना वहाँ पर भीड़ भड़ाका काफी ज्यादा था। तो जो राजा थे ना वो पिन को बहुत ज्यादा क्लोज थे पिन के, और ना पिन के काफी क्लोज वो चल रहे होते हैं। खैर ये ना इनका काफी ज्यादा क्यूट मूवमेंट चल ही रहा होता है। इतने में पिन देखती है कि ना एक नुक्कड़ नाटक हो रहा होता है और ना उस नाटक में ना अलग अलग करैक्टर आ रहे होते हैं। तो ना इस नाटक को देख के ना पिन काफी ज्यादा खुश होती है और राजा बोलते हैं कि क्या तुम देखोगी ये नाटक, जिसपे पिन बोलते हैं कि हाँ मैं देखूंगी। तो राजा बोलते हैं कि नहीं ये इनका ट्रेडिशनल नाटक है और ये हर बार ये नाटक करते हैं। जिसमें ना पिन काफी ज्यादा खुश होती है और पीछे मुड़ के राजा के साइड देखते हैं, लेकिन राजा जो थे ना वो पिन के काफी ज्यादा क्लोज थे और ये सारी बातें ना पिन के कान में बोल रहे होते हैं। तो ना पिन जैसे ही मुड़ती है ना ऑलमोस्ट इनकी किस होने वाली होती है, लेकिन थोड़ा सा गैप रह जाता है, इसके कारण पिन जो होती है ना वो फटाफट से पीछे हो जाती है।
और ना जो राजा होते हैं ना वो स्माइल कर रहे होते हैं, यानी राजा के दिल में भी पिन के लिए ना कुछ कुछ तो हो ही रहा था जो कि हम भी देख पा रहे थे। तो ना इसके बाद पिन और राजा घर पे आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो राजा होते हैं ना वो अपने मन में बोल रहे होते हैं कि तुम हो कौन, क्योंकि राजा को ये तो पता चल गया था कि ना पिन की बॉडी में पिन की आत्मा तो है नहीं, किसी और की ही आत्मा है। तो ना इसके बाद ना घर पे पहुंच जाते हैं और ना शाम का सीन आ जाता है जहाँ पर पिन सो रही होती है, लेकिन पिन को नींद नहीं आ रही होती और ना पिन को ना फाइनली नींद आ जाती है और उसे एक सपना आता है जिसमें राजा ना पिन से पूछ रहे होते हैं कि तुम हो कौन, जिसपे ना पिन जो होती है ना वो बोलती है कि ना तुम खुद जान जाओगे और ना जब जान जाओगे तो पूछोगे नहीं क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा। तो ना इसके बाद ना जो पिन होती है ना वो स्माइल कर रही होती है अपने सपने के अंदर ही। तो ना सीन आ जाता है सुबह का। तो ना जो राजा होते हैं ना वो सुबह जाते हैं मास्टर के पास, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं वैसे उनके वहाँ मास्टर थे। और ना मास्टर के पास जाके ना राजा ना मास्टर से सवाल पूछते हैं कि मैं ये तो जान चुका हूँ कि ना पिन की बॉडी में पिन की आत्मा नहीं है, किसी और की आत्मा है, लेकिन किसकी आत्मा है और कितने टाइम तक रहेगी और कैसे क्यों आ गई ये। तो ना जो ना मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता किसकी आत्मा है, लेकिन हाँ इतना क्लियर है जिसकी भी आत्मा है ना वो ना मर चुकी है और ना हो सकता है कि वो वापस चल जाए और ना तुम ना चिंता ना करो क्योंकि ना ये कोई डीमन या भूत नहीं है, ये सिंपल एक इंसान की आत्मा है। और ये सब बोल देते हैं। तो उसके बाद जो राजा होता है वो चले जाता है। तो ना जो राजा होता है वो देख रहा होता है पिन को। पिन ना मेड्स के ना बच्चों के साथ बैठ के ना स्टेपो खेल रही होती है। पिन की बारी आ जाती है, पिन ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है खेल के। इतने में ना पिन की मेड्स आ जाती है और वो बोलती है कि चलो आपको नहाना है ना, तो हमने पानी वगैरह सब तैयार कर दिया है। तो ना ये सारी बातें राजा भी सुन रहे होते हैं। तो ना पिन जो होती है ना वो मेड्स के बच्चों को देख के बोल रही होती है कि क्या ये स्कूल जाते हैं, जिस पे ना जो ना पिन की मेड्स बताती है कि हाँ ये स्कूल में जाते हैं। तो ना जो पिन होती है वो बोलती है कि लड़कियां भी, जिस पे ना जो पिन की मेड्स होती है वो बोलती है कि हाँ लड़कियां भी जाती है, लेकिन बहुत ही कम जाती है क्योंकि रॉयल फैमिली की ही लड़कियां जाती है, बाकी नहीं जाती। ये इन दी एंड ये है तो मेड्स के ही बच्चे ना, पर हाँ इतना है कि इनके पास घर वगैरह सब चीज़ की सुविधाएं हैं। तो ना इसके बाद ना पिन उठ के जाने लगती है और ना पिन पूछते हैं कि इनमें से राजा का बच्चा कौन सा है। तो ना इसमें मेड्स बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें से राजा का बच्चा कोई सा भी नहीं है, क्योंकि राजा इस किस्म के इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तो ना जो पिन होती है ना वो फटाफट से पीछे मुड़ती है। तो ना पीछे मुड़ती साइड पर देखती है कि पीछे राजा ही खड़े हैं और राजा बोलते हैं कि तुम क्या कह रही थी कि इनमें से मेरा बच्चा कौन सा है, जिसपे ना पिन कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और पिन थोड़ा सा शर्मा जाती है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन तो दबाई दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। ओके बाय, सी यू लेटर, अपना ध्यान रखिएगा।